दोस्तों गुड मॉर्निंग। आई एम सुंदर सिंह। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैंने प्रोवर्ब के ऊपर 3 वीडियो बनाए हैं। उन 3 वीडियो में यह कहा है कि अगर लोग अपने जीवन में इन प्रोवर्ब का अर्थ उतार लें तो उनके जीवन में तरक्की होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी और खुशियाँ मिलेगी। दोस्तों आज हम उन प्रोवर्ब में से 2 प्रोवर्ब का अर्थ समझेंगे, उनके मायने समझेंगे। दोस्तों ये जो प्रोवर्ब बनाई है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है या किसी व्यक्तियों के समूह ने नहीं बनाया है। ये अनुभव के आधार पर मानवता ने जब से जन्म लिया है व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर इसको बोलते आ रहे हैं, तो ये एक तरह से कहावत बन गई है। और इन्हीं प्रोवर्ब्स या कहावतों को शिक्षाविदों ने किताबों में लिख दिया है। तो दोस्तों इनके जो अर्थ है वो 100% सत्य है। अगर इनके अर्थ को अपने जीवन में उतार लें तो 100% तरक्की होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी और खुशियाँ मिलेगी। दोस्तों जो 2 प्रोवर्ब है, एक प्रोवर्ब है ही हु डिग्स ए पिट टू अदर हिमसेल्फ फॉल इनटू इट, और दूसरी प्रोवर्ब है इजी कम इजी गो। दोस्तों तो हम पहली प्रोवर्ब का अर्थ समझते हैं। पहली प्रोवर्ब है ही हु डिग्स पिट टू अदर हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट। इसका हिंदी में परिवर्तन है कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो व्यक्ति उस गड्ढे में गिरता है। दोस्तों यहाँ दूसरे के लिए गड्ढा खोदने का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करता है, किसी दूसरे के परिवार की सुख शांति से ईर्ष्या करता है, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि इस परिवार का, इस व्यक्ति का तरक्की कैसे रुके, इस परिवार की सुख शांति कैसे भंग हो और अवनति की ओर रास्ता कैसे जाए इनका। अब दूसरा लाइन है हिमसेल्फ ही फॉल्स इनटू इट। इसका ये मतलब है कि जब वो दूसरे के प्रति बुरा सोचता है, ईर्ष्या करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी तरक्की को अवनति में बदलना चाहता है, तो दूसरे की अवनति तो होगी या नहीं होगी ये कोई उसे पता नहीं रहता है, लेकिन खुद की अवनति ज़रूर होती है, खुद का नुकसान ज़रूर पहले होता है। जब वो 24 घंटे दिन रात और पता नहीं कितने साल तक ये सोचता रहेगा, उसके मन में ये स्ट्रेस रहेगी, उसके मन में चिंता रहेगी कि ये इसका नुकसान कैसे करूं मैं, इसकी अवनति कैसे करूं मैं, इसके परिवार में शांति को कैसे भंग करूं मैं। तो उसके इस स्ट्रेस की वजह से उसके मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिज़िकली वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसकी वजह से उसको बीमारियां लग जाएंगी और वो एक तरह से अवनति की तरफ जाएगा, उसका परिवार एक अवनति की तरफ जाएगा। तो दोस्तों जो लोग बुरा सोचते हैं दूसरे के प्रति, उसके 2 आधार पर सोचते हैं। पहले उस तरह के लोग होते हैं जिनके स्वभाव में दूसरे के लिए बुरा करने का ही होता है, उनका स्वभाव इसी तरह का होता है, तो वो दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके घर की सुख शांति को भंग करना चाहते हैं। इनमें वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपके ऑफिस का दोस्त भी हो सकता है,
और वो आपका मित्र भी हो सकता है। और दूसरे तरह के लोग जो बुरा सोचते हैं वो उस तरह के होते हैं कि उन लोगों का बुरा किया है कभी, तो उनमें वो बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो बदला लेने के लिए फिर वो उन लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी घर की शांति को भंग करना चाहते हैं। और ये वो 24 घंटे उनके दिमाग में यही घूमता रहता है और पता नहीं कितने सालों तक उनके दिमाग में यही घूमता रहता है, जब तक कि उनका वो नुकसान नहीं कर देते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक उनके मन में स्ट्रेस रहती है, जिससे वो मेंटली और फिज़िकली कमज़ोर हो जाते हैं, उनके बीमारी लग जाती है। और जिसके बारे में अवनति के लिए सोचते हैं उसका तो होगा या नहीं होगा, लेकिन इनका ही पहले हो जाता है अवनति, परिवार की अवनति, परिवार में दुख बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मेरा इनके लिए कहना यह है कि पहले तरह के लोग अपने स्वभाव को बदलें और किसी से ईर्ष्या नहीं करें। यदि आपको किसी दूसरे की तरक्की मन में लगती है तो आप ये सोचिए कि मैं इससे अधिक तरक्की करूं, और उसके लिए प्रयत्न कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि मैं उसकी तरक्की को उन्नति में कैसे बदलूं। और दूसरे तरह के लोग जो बदले की भावना रखते हैं, उनसे ये कहना है कि बदले की भावना नहीं रखें। आप ये सब प्रकृति पे छोड़ दीजिए। प्रकृति आपसे भी ज़्यादा बलवान है, और यदि उस व्यक्ति ने आपका नुकसान किया है तो इसका बदला प्रकृति लेगी। प्रकृति का बदला इतना अधिक है कि उसको पता भी नहीं लगेगा और उसका बदला भी निकलेगा, बदला भी होगा। दोस्तों, अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, ईजी कम ईजी गो। दोस्तों, ईजी कम का मतलब है सरलता से आ जाना, बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाना, या कम मेहनत से कोई चीज़ मिल जाना। और ईजी गो का मतलब है ये उसी तरह जो है चले जाना या खर्च हो जाना। कोई वस्तु या पैसा हमको सरलता से मिलता है तो वो सरलता से खर्च हो जाता है, या सरलता से वो नष्ट हो जाती है वस्तु, या सरलता से चली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको इसमें 3 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है कि जब किसी व्यक्ति के पास सरलता से बिना मेहनत के या कम मेहनत के पैसा आता है तो उस व्यक्ति में खर्च करने की आदतें ज़्यादा हो जाती है। वो व्यक्ति बिना ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदने लगता है। उस व्यक्ति में कोई नई नई आदतें हो जाती है जिससे उसका खर्चा अधिक होता है। या वो व्यक्ति किसी वस्तु को या किसी चीज़ को खरीदने को अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसको भी वो खरीद लेता है। तो जिस इजी वे में पैसा आया था उस इजी वे में ही पैसा चले जाता है। दूसरा उदाहरण है कि जब कोई रिश्तेदार या मेहमान अपने दूसरे मेहमानों के यहाँ जाते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने ले जाते हैं या कोई वस्तु ले जाते हैं एज ए गिफ्ट देने के लिए। तो जब उनको ये गिफ्ट मिलती है, कोई खिलौना या कोई वस्तु, तो उसकी कद्र उस बच्चे की नज़र में और उसके माँ बाप की नज़र में कम होती है, और वो उसको कद्र नहीं करते हैं या कम कद्र करते हैं उसको। जब उसकी कद्र कम होती है खिलौने की या किसी वस्तु की, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तीसरा उदाहरण है कि जब किसी व्यक्ति को रास्ते में कोई पड़ा हुआ पैसा मिल जाता है या कोई वस्तु मिल जाती है, तो उसको वो बहुत इजी वे में या सरलता से पैसा मिल जाता है, बिना मेहनत किए पैसा मिल जाता है, वस्तु मिल जाती है, तो वो उसकी उतनी कद्र नहीं करता। पैसा मिलता है तो वो उसको उसी तरह से उसी सरलता से खर्च कर देता है, और कोई वस्तु मिलती है तो उसकी वो इतनी कद्र, उसकी देखभाल नहीं करता और वो जल्दी से ख़राब हो जाती है।
तो दोस्तों इस वे में मेरा ये कहना है कि यदि किसी को बिना मेहनत किए या सरलता से पैसा मिल जाता है तो उस पैसे को इजी वे में खर्च ना कर कर उस पैसे को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा तो उनकी फाइनेंशियली कंडीशन मजबूत होगी और इससे उनको जीवन में सुख शांति और तरक्की मिलेगी और खुशियाँ मिलेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिलती है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे दूसरे वीडियो भी आपको देखने को मिले। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।